नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा अगले 6 दिनों का उत्तराखंड वेदर यानी उत्तराखंड मौसम। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 11 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय देश भर में कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जहां बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र यानी कि WLPA बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान में बना हुआ है। एक दूसरा सर्कुलेशन उत्तरी मध्य प्रदेश में सक्रिय है और एक तीसरा सर्कुलेशन आसाम में बना हुआ है। इसके अलावा 3 ट्रफ लाइन बनी हुई हैं, जिसमें पहली ट्रफ लाइन बांग्लादेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, दूसरी ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक, और इसके अलावा एक तीसरी ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों के मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 11 अप्रैल को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, गदरपुर, महुआ, खेरागंज, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, महुआ, खेरागंज, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, लाल कुआं और टनकपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नैनीताल, कोटद्वार, भीमताल, कालाढूंगी, अल्मोड़ा, भवाली, लक्सर, गोचर, कर्णप्रयाग और हरिद्वार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रानीखेत, बागेश्वर, रायपुर, काशीपुर, नरेंद्र नगर, महुआ, खेरागंज, जसपुर, चकराता, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, रुड़की, ऋषिकेश, लोहाघाट, सितारगंज, विकासनगर, उत्तरकाशी, देहरादून, मसूरी, पौड़ी, श्रीनगर, जोशीमठ, किच्छा, टिहरी, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है गदरपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर ओले और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं रुद्रपुर और गदरपुर। इसमें विशेष रूप से रुद्रपुर और गदरपुर जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब आइए देखते हैं 12 अप्रैल की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 11 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अप्रैल यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हल्द्वानी, टनकपुर, बनबसा, जसपुर, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, महुआ, खेरागंज, लाल कुआं और कोटद्वार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं टनकपुर, रुद्रपुर, बनबसा, हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रायपुर, पौड़ी, श्रीनगर, भीमताल, रानीखेत और विकासनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नैनीताल, गोपेश्वर, चकराता, गोचर, कर्णप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, मसूरी, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, बागेश्वर, भवाली और टिहरी। अभी तक आप देख रहे थे 12 अप्रैल की मौसम की जानकारी।
अब आइए देखते हैं 13 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, आजपुर, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, कालाढूंगी, जसपुर, किच्छा, टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर, सितारगंज, गदरपुर और महुआ खेरागंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड में सिर्फ हल्की वर्षा होने का अनुमान है और ये जिला है लोहाघाट। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 13 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अप्रैल यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सितारगंज, टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, आजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कालाढूंगी, रुद्रपुर, टनकपुर, हल्द्वानी, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, लाल कुआं, बनबसा और कोटद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 14 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अप्रैल यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, टनकपुर, कोटद्वार और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं टनकपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं और कालाढूंगी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग और टिहरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोपेश्वर, उत्तरकाशी, जोशीमठ, पौड़ी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, मसूरी, चक्राता, लोहाघाट, हवाली और पिथौरागढ़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 15 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अप्रैल यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, आजपुर और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, कालाढूंगी, टनकपुर, रुड़की, हल्द्वानी और गदरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी।
कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।